देश की राजधानी दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संसद से लेकर सड़क तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल यही कि आखिर दिल्ली को क्या हो गया। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी बस ड्राइवर को आज कोर्ट में पेश किया गया। बाकी 3 की पेश कल होगी, लेकिन 2 अब तक फरार है और पुलिस हाथ मल रही है। स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। अगर आपने इंसान की शक्ल में किसी पिशाच को नहीं देखा तो नकाब ओढ़े इन दरिंदों को देख लीजिए। दिल्ली में इन दरिंदों ने रविवार की रात हैवानियत का जो खेल खेला, उससे पूरे देश का खून खौल उठा है। इन्हीं हैवानों ने अपने साथियों के साथ चलती बस में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, लेकिन सीसीटीवी में कैद हुई स्कूल बस पर लिखे 3 अक्षरों को पहचानकर पुलिस इनके गिरबान तक जा पहुंची। जब हम लोगों ने उनको चेक किया तो वहां पर आरके पुरम सेक्टर 3 में ये बस हमें मिल गई। उस बस के जब फॉरेंसिक से जांच कराई गई तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि वो वाकई वही बस है जिसमें कि ये विभत्स घटना घटी है। गैंगरेप के इस मामले को बेशक पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सुलझा लिया हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर उस रात मुनीर का बस स्टॉप के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान होते तो जाहिर तौर पर ये वाकया ही नहीं होता। इस हादसे ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली की सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि इस तरह के वाकये हो जाते हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को झकझोर देने वाली इस वारदात में 6 शैतान शामिल थे। स्कूल बस का ड्राइवर राम सिंह, जो एक स्कूल में बस चलाता है, ड्राइवर का भाई मुकेश, जिसे पुलिस राजस्थान से पकड़कर लाई, ड्राइवर का दोस्त विनय शर्मा, जो एक जिम इंस्ट्रक्टर है, पवन गुप्ता, जो दिल्ली में फल बेचता है और गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि औरंगाबाद बिहार का अक्षय ठाकुर फरार है। वारदात के केंद्र में है राम सिंह, जिसने लड़के लड़की को बस में बुलाया। तो ये देखिए, ये जगह है जहां पर के उसका घर है, ये राम सिंह का घर है जहां पर वो रह रहा था। और फिलहाल यहाँ पुलिस भी मौजूद है जो कि यहाँ पूरी मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो जगह है जहां पर ये राम सिंह जो मुख्य अभियुक्त है वो यहाँ पर रह रहा था। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके पूरे इस जो स्लम है, जो झुग्गी है, इसके बारे में पूरा आपको एक जायजा दे सकें। ये वो जगह है जहां पर कि वो रह रहा था राम सिंह अपने भाई मुकेश के साथ में। दरअसल रविवार को स्कूल में छुट्टी थी और बस लेकर जॉय राइड पर निकले थे दरिंदे। रात के 9:30 बज रहे थे और मुनीरका में अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर निकली थी 22 साल की लड़की। दोनों को बस वालों ने पालम जाने के लिए कहकर बैठा लिया। दोनों से 10-10 रुपए भी लिए, लेकिन इनका इरादा कुछ और ही था। मुनीरका से आगे निकलते ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। लड़के ने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। लड़के लड़की ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन लड़के को बुरी तरह पीटने के बाद आरोपी लड़की को बस के पिछले हिस्से में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक चलती बस में लड़की को 2 से 2.5 घंटे तक दरिंदे नोचते खसोटते रहे और बेहोशी की हालत में दोनों को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंककर उसी बस से फरार हो गए। दोनों को जब बस से फेंका गया तो उनके जिस्म पर 1 इंच कपड़ा तक नहीं था। फिलहाल लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जबकि दिल्ली अपनी हालत पर रो रही है, क्योंकि राजधानी का भी रखवाला कोई नहीं। हिमांशु कुमार मिश्रा, चिराग गोठी और आतिर खान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। आज तक राजधानी की घिनौनी तस्वीर पर अपनी आवाज बुलंद करने की ठानी है। आप भी हमारी इस मुहिम में जरूर जुड़िए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बलात्कार की सजा क्या फांसी होनी चाहिए, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आज तमाम सांसदों ने इस तरह की बात कही, जिसमें सुषमा स्वराज भी शामिल है। अगर हाँ तो 80 Y, अगर नहीं तो 80 N, और फिर भेज दीजिए इसे 52424 पर।
ये मौका है आपके लिए। अगर आप भी इस पूरे मुद्दे पर उसी गहराई से महसूस करते हैं तो हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़िए। अपने एसएमएस हमें जरूर भेजिए। दिल्ली में गैंग रेप की वारदात के खिलाफ आज तक की मुहिम का असर अब शुरू हो गया है। संसद के दोनों सदनों में दिल दहलाने वाली वारदात पर सांसदों ने गंभीर चिंता जताई। बाद में गृहमंत्री ने जवाब देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस केस की जांच कराने का भरोसा दिया है। जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो प्रत्येक पल मरती है। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? Where is their protection? Do you not think that we should think about it very seriously? देश गुस्से में है। जनता के नुमाइंदे सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कब तक असुरक्षित रहेंगी देश की बेटियां? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? क्या कर रही है केंद्र की सरकार? क्या कर रही है गृह मंत्री? और क्या कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में फिजियोथेरेपी की छात्रा से गैंग रेप की वारदात के खिलाफ आज तक ने मुहिम छेड़ी तो संसद के दोनों सदनों में मुद्दा गर्मा उठा। शून्यकाल में लोकसभा में सुषमा स्वराज ने मुद्दा उठाया और रेप के मुजरिमों के लिए फांसी की सजा की मांग की, तो गिरिजा व्यास ने रेप कानून में बदलाव की बात कह डाली। आईपीसी की इंडियन पीनल कोड की जो परिभाषा है रेप की, महोदया, वो भी परिवर्तित उसमें होनी जरूरी है, क्योंकि अब तक केवल जो एक्चुअल रेप है उसको रेप माना जाता है, लेकिन ईव टेजिंग के नाम पर जो घटना होती है मैं इसको भी जोड़ना चाहूंगी। Very, very ashamed. देश को दहलाने वाले गैंग रेप कांड का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। मुजरिमों को फांसी देने का सुझाव आया। सरकार और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा गया। शिंदे जी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले कल जब ये बातें बाहर आई, क्या सरकार ने उस परिवार को किसी तरह की संवेदना जताई? आज के जो कानून है नाकाफी है इस लानत से छुट्टी दिलाने के लिए। कानून वही असर करता है जिसकी रिस्पेक्ट समाज कर। केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर आगे चलकर तो जो लोग इस किस्म की वारदातें करने का वो जो कोशिश भी वो ना करें। घोषणाएं तो हर अपराध की बात करती है दिल्ली की सरकार। सीसीटीवी डीटीसी बस में लगेगा इसकी घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन सत्य ये है सर कि आज तक डीटीसी बस से सीसीटीवी लगाने की क्लियरेंस नहीं मिली है। सांसदों के सुझाव पर जवाब देते हुए गृह मंत्री ने दिल्ली गैंग रेप केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया। इट इज प्रपोज्ड टू हैव दिस केस ट्राइड बाय अ फास्ट ट्रैक कोर्ट विथ अ रिक्वेस्ट फॉर डे टू डे हियरिंग so that the trial does not linger. I will take a detailed review with the Delhi police officers and ensure that all the necessary steps which need to be taken to take Delhi safer for women. यकीनन जरूरत है गैंगरेप के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा देने की, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो माहौल बनाना जो लड़कियों में अपनी सुरक्षा का भरोसा पैदा कर सके। दिल्ली से रीमा पराशर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।